हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौर हरि की जय, और नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, जय भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जय भक्त गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, राधा दामोदर जीव की जय, जय ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। अभी भीष्म पंचक चल रहा है, आज तीसरा दिन है। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं भक्ति के अंग बहुत है, किंतु नवदा भक्ति को मुख्य श्रेष्ठ माना गया। उसमें भी रूप गोस्वामी प्रभु स्वयं कहते हैं जो साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन सकल साधन श्रेष्ठ এই पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय पाँचेर अल्प संग। कहते यदि पंचांग साधन किया, ये पंचक के ऊपर रूप गोस्वामी प्रभु ने कहा यदि साधु संग नहीं है, सत्संग नहीं है, तो भक्ति के सब अंगों को पालन करने से भी असत्संग के द्वारा वो केवल नष्ट नहीं विपरीत मार्ग में ले जाएगा। आज यदि सत्संग में रह करके और साधु के अनुयायी अर्थात उनके विचार उनके परामर्श या लेकर के हम चले तब होगा, तभी नहीं होगा। जब तक साधुओं को अपनाया नहीं तो जो कुछ करेंगे सब नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? तो कहते हैं महाराज परीक्षित को, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण की गोदी में कृष्ण ने जन्म के पहले गर्भ में रक्षा किया और सब समय उनकी गोदी में खेले तो बड़े हुए। जितना अंग पालन करना है सब कुछ सत्संगी थे, ब्राह्मण का आदर करते, साधु को आदर करते, सब कुछ करते। किंतु चूँकि थोड़ा साधु का अनादर कर लिया तो सब कुछ खो गया। इतना संपत्ति अर्थात जो कुछ साधन भजन किया था साधु को अवज्ञा करने से सब नष्ट हो गया। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं साधु संग नाम कीर्तन। यदि साधु संग में रहेंगे तो भगवान नाम कीर्तन अनायास होगा, कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भगवान नाम वो लोग साधु लोग सब समय स्मरण कीर्तन करते हैं, वो उनका और कुछ स्मरण होता नहीं और कहीं और उनके चित्तवृत्ति को प्रदूषित करते नहीं। उसमें रूप गोस्वामी प्रभु ने कहा यदि साधु संग में भी जाएंगे और साधुओं को अपना मानेंगे भी, किंतु वहाँ सावधान रहना पड़ेगा। क्या? वाच बेगम, मनस क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदरोपस्थ बेगम,
एतान विगान जो विषय तो धीर सर्वाम पीमाम पृथ्वी सशिष्यात। कहते देखो भाई, साधु के पास गया किंतु बाचो बेग, उल्टा पुल्टा बोलने लग गया, अपना जीवक वचन का वेग को कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ, नियम है गुरुवर्ग या बड़ों के सामने अपना डींग नहीं हाँकना चाहिए और गुरु के सामने औरों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब गुरु को छोटा माना या औरों की प्रशंसा किया तो औरों को बड़ा माना, तो गुरु की अवज्ञा होगा, अनादर होगा। इससे जिन्होंने अपने वचन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो साधु संग रह करके भी कुछ लाभ उठाना तो दूर रहे और साधुओं के प्रति अनादर अवज्ञा करके अपना जीवन नष्ट करेंगे। इससे साधु संग नाम कीर्तन, साधु संग में लाभ उठा सकते हैं वही व्यक्ति जो अपने वचन को संयम नियम के द्वारा नियमित कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको कैसे होगा, तो दूसरे में कहते हैं नाम कीर्तन। जब संख्यापूर्वक नाम निर्बंधी मोती, प्रतिदिन का नियम है कि मेरे को इतना नाम करना है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये आपस में प्रजल्प करेंगे, दो जने बैठ गए तो कुछ गपशप करेंगे और तीन जने हो गए तो और कुछ आलाप आलोचना करेंगे। इससे महाप्रभु ने कहा जब तक सुबह से लेके शाम तक तुमको भक्ति अंग पालन करना है तो पहले नाम कीर्तन करना है। कितना 1 लाख नाम करना ही है, 64 माला करना है। तो कभी किससे बात भी नहीं कर सकता, समय भी नहीं है, कोई जा भी नहीं सकता, प्रजल्प करेगा नहीं। धीरे धीरे अपना वचन अपना कंट्रोल हो जाएगा। तो साधु संग में आया, साधु के निकट ये प्रार्थना करे कि हमारा भगवत नाम में रुचि हो और नाम कीर्तन कर सके। और रूप गोस्वामी प्रभु इसलिए कह दिया केवल वाचविकम नहीं, साधु के निकट जब मिला, साधु सद्वस्तु को आश्रय करके हैं तो वहाँ क्रोध नहीं करना है। और मन ऐसा चंचल है, टिकने नहीं देगा साधु के पास, कितना कोशिश कर ले मन नहीं लगता है। थोड़ा घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए, टहलने के लिए, कुछ और कुछ चमक दमक देखने के लिए मन बस पागल है। इससे बताया बाचो बेगम, फिर मनुष्य बेगम। मन का वेग बड़ा कठिन है। वो कबीरा कहता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या काम है गंगा में जी में जाकर के, तो तुम्हारा मन यदि पवित्र है तो और उसको अपवित्र कौन करेगा। तो सत्संग में है तो तुम्हारा मन पवित्र है। क्यों? साधु के कहते तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदावृत्या। भगवद्गीता भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदावृत्या। जहाँ साधु हैं सब तीर्थ विराजमान हैं। चैतन्य महाप्रभु जब परमानंदपुरी के दर्शन करने गए तो हरिकथा आदि कीर्तन आदि सब कुछ किया तो देखा कुछ दुखी हैं किंतु कुछ बोलते नहीं। तो उस समय महाप्रभु ने पूछा कि आपको देखा थोड़ा सा उदास है क्या? तो बोले मेरे को यहाँ कोई कष्ट नहीं है, यहाँ अच्छा है, आपके दर्शन, भगवत स्मरण, जगन्नाथ जी की कृपा, महाप्रसाद सभी उपलब्ध है। किंतु यहाँ जल पानी अच्छा नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं गंगा जी को, अरे गंगा जी तुम कहाँ प्रवाहित हो रही हो, कहाँ जा रही हो?
साधु के निकट आई नहीं, साधु की सेवा किया नहीं, तो तुम तुरंत चली आओ। बुला लिया गंगा जी को, गंगा जी आकर के विराजमान हो गए सदा सर्वदा के लिए। तो कहते जहाँ साधु हैं से तीर्थे जाइते नहीं, जे तीर्थे साधु नहीं। तीर्थयात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, की काज हाटिया दूर देश। जे स्थाने वैष्णवगण से स्थाने वृंदावन, से स्थाने आनंद अशेष। कहते हैं साधु संग के बिना, साधुओं की कृपा के बिना हम वृंदावन, मधुबन या गोवर्धन कहीं भी चले जाते हैं तो हमारा जो वचन का वेग, मन का वेग है, हमें उद्विग्न कर देता है। फिर बोलते हैं अब मन की इच्छा को पूरा नहीं होने से उस समय क्रोध होता है। हाँ, और ये क्रोध एक जातक क्रोध ही होता है। और एक व्यक्ति अपने मन की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया तो उसको महाक्रोध होता है। तो और उसके बदला लेने के लिए वो जब देखते कोई उपाय नहीं तो तंत्र मंत्र लेकर के साधन करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो देवताओं की उपासना करते हैं। तो कहते हैं क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध से केवल अपने को जलाता है ऐसा नहीं, कितनों को और उद्वेग देता है, जलाता है, कष्ट देता है। इसलिए साधु संग में रहने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम उनके निकट वचन का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग। फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, वैरागीर कीर्तसदा नाम संकीर्तनम, शाकपत्र फलफूले उदर भरण, वैरागी भैया जेवा करे पर अपेक्षा, कृष्ण भक्ति जाए कृष्ण करण उपेक्षा। क्या कहते, साधु बन गया, वैरागी बन गया, भजन करने की बेड़ा उठा ली, अब भगवत भजन करेंगे, किंतु जीवार लालच से इत्योति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा के लालच पर अच्छा माधुकरी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तो वो भागता रहता है। जीवा का लालच संभाल नहीं पाता। गोवर्धन में गुरुजी कहते हैं एक बाबाजी भजन करता है, कोई बाबाजी, बहुत बाबाजी भजन करते हैं। तो जहाँ माधुकरी, पूड़ी, पकवान, मालपुए मिलेंगे, चाहे 2 किलोमीटर दूर है तभी वहाँ जाना है, 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भी जाना है, कि वहाँ पुए मिलेंगे, खीर मिलेगा, दूध मिलेगा, तो जीवा का लालच से भागता है। तो एक दिन बरसात के दिन माधुकरी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, और बरसात में कैसे जाए, कीच हो गया, पानी भर गया। तो बोला आज ब्रजवासी थोड़ा कांडा मांग के ले आएंगे और थोड़ा आटा मांग के लाएंगे, बाटी बनाएंगे, चूरमा बनाएंगे, गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। तो सुबह से कंडा ले आए, क्योंकि ब्रज में नियम है, बाबा जी आए तो जो मांगे दे देता है। बिटूरा है, कंडा दे दी। अब आटा भी मांग ले आया, घी भी मांग ले आया, और दूध भी मांग ले आए। अब बाटी बनाने लग गए, बाटी सेंक ली, तोड़ ली, कुछ घी लगा दिया, कुछ शक्कर डाल के चूरमा बना लिया। करते करते सुबह से संध्या हो गया। अब गिरिराज जी को भोग लगाया, भोग लगा सोचता है कि बोले जीवा के लालच पर मैंने सुबह से शाम तक बर्बाद कर दिया। ओहो, हैं, सब उठाया, सब गोविंद कुंड में फेंक दिया। फेंक करके वो राख पड़े थे, वो राख को पानी में घोल के पी के बोले अब तू भजन करेगा। तो जीवा के लालच ऐसे हैं, किसी को ठहरने नहीं देता है। तो गुरुजी कहते हैं तुमने बढ़िया से बढ़िया पकवान खाया, जीवा को डाला, और साधु लोग कैसे हैं, कभी चाना कभी भी माना, किस तरह से अनायास लब्ध कुछ मिल गया, किस तरह से अपना गुजारा करना है।
अधिक प्रयास नहीं, तत्प्रयासो न कर्तव्य जतवायु वय परम न तथा बिंदते क्षमा मुकुंद चरणाम्बुजम। ऐसे प्रयास मत करो जो कि हमारा तत्प्रयासो न कर्तव्य जतवायु परम, हमारा उम्रें नष्ट हो जाए, चला जाए। सुबह से शाम तक दिन जाता है, रात होता है और लालच बढ़ते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, हैं? किंतु हाँ न तथा बिंदते क्षमा मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों के लिए हैं हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाभ तो हुआ नहीं और उसमें रुचि तो लगा नहीं, हैं? संसार से मुक्ति मिला नहीं, आसक्ति और बढ़ गया। इसलिए कहते यदि साधु संग में आया भी, धाम में भी आया, भजन करने की प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु यदि जीवा वेग है तो जीने नहीं देगा। तो कहते हैं ठीक है हम मीठा नहीं खाएंगे, हाँ चटक मटक नहीं खाएंगे, नीम पत्ता चबा लेंगे। बोले तुम्हारा नीम पत्ता में रुचि है, हाँ, ये भी तुम्हारे लिए त्योहार है, हाँ, हमें चाहिए नीम पत्ता, नहीं तो लड़ाई कर लेगा। तो बोले तुम्हारा जिसमें आसक्ति है, मोह है, वही तुम्हारे लिए मिठाई है। इसलिए साधुओं को कैसे होना चाहिए? उदासीन निरपेक्ष नहीं। साधु सब समय सद्वस्तु के प्रतिविधान के लिए सब समय योगयुक्त रहेंगे। इससे भीष्म पंचक में किस प्रकार से हम लोग भक्ति के पंचांगों को पालन करेंगे, रूप गोस्वामी प्रभु ने इससे बोला साधु संग नाम कीर्तन, फिर मथुरावास, साधु संग, भागवत श्रवण है, प्रतिदिन भागवत का यहाँ पर बतलाया, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। भागवत कथा कीर्तन करने के लिए नहीं बोला, तो श्रवण करने के लिए बोला। साधुओं के निकट भागवत सुने और भागवत के जो कुछ मेरा रुचिकर है उसको तो छान लिया, बिन लिया, छांट लिया। जो मेरे अनुकूल और रुचिकर नहीं है बोला ये भागवत नहीं है। हाँ, जैसे सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात भागवत सुनाया। कुछ समय के बाद में जब कलियुग आया तो भागवत 18,000 श्लोक पहले वर्णन कर दिया। भागवत में कितना श्लोक है, कितना उपाख्यान है, सब निर्णय करके उन्हें बोल दिया। यदि नहीं बोले आगे चल के भागवत नाम से कुछ और चल जाएगा। जैसे आजकल हो गया देवी भागवत, हाँ, कितना भूत भागवत, प्रेत भागवत, सब भागवत है। किंतु ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें 18,000 श्लोक है। अब ढूंढने को कितना मिलेगा? ज़्यादा 13,500 तो नहीं, 13,000 कुछ श्लोक मिल जाएगा, 300-400। और कहाँ गया? सब उखाड़ दिया, प्रक्षिप्त उल्टा पुल्टा कह के निकाल दिया। तो साधु संग में जाने से वो भागवत का श्रवण हो सकता है, नहीं तो वो जो भागवत नहीं है उनके हृदय में भागवत स्फूर्ति नहीं होगा। महाप्रभु ने कहा जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, किंतु भागवत कैसे हैं? भागवत पढ़ना है तो वैष्णव के निकट जाओ। वो कैसे होना चाहिए? एक भक्ति रस शास्त्र, एक भक्ति रस पात्र। एक भक्ति रस शास्त्र ही भागवत है, किंतु भक्ति रस पात्र भी तो हो। जो पात्र है वहाँ ही शास्त्र भी है, और नहीं तो शास्त्र है पात्र नहीं है। इससे सुखदेव गोस्वामी ने शुरू से जितना भक्ति रस पात्र है, प्रहलाद, ध्रुव, नारद ऋषि, सबका चरित्र वर्णन करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि वृत्तासुर का चरित्र भी वो भी महाभागवत है। 1 साल तक इंद्र गला काट रहे हैं, बोले अरे इंद्र जल्दी कर, इतना देर क्यों लगा रहा है? ये तामसी शरीर छूट जाए मेरे को, मैं अपने प्रभु के सेवा में पहुंच जाऊं। और वहाँ ही स्तव स्तुति कर रहा है, उसको गला काट रहा है, उसको दर्द है, कष्ट है, वो दिन रात स्तुति कर रहे हैं। इंद्र डर गया, यदि इनको मारा है ब्रह्म हत्या का पाप मुझे छोड़ेगा नहीं। ये तो माँ भागवत है, हैं?
क्योंकि ये तो दिन रात भगवान की ऐसी स्तुतियाँ कर रहे हैं जो कि भूतो न भविष्यति। तो वहाँ भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सब भागवतों की वर्णन किया, ऐसे भागवत के निकट जा करके भागवत का श्रवण करो, नहीं तो भक्ति शास्त्र शब्द ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होगा। इससे बतलाया साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। फिर बतलाया मथुरावास। तो मथुरावास का मतलब मथुरा मंडल में वास अर्थात ब्रजमंडल में वास। फिर भी मथुरा का नाम उल्लेख क्यों किया? अन्यत्र जाने से सब लोग हमारा जिम्मेदारी नहीं लेगा, किंतु मथुरा देवी भगवान के निज प्रिया होने से उन्होंने भगवान के निकट से ये जिम्मेदारी ली। कोई भी मथुरा देवी के आश्रम में गए तो मथुरा देवी उनको शुद्ध संस्कृत अलंकृत करेंगी, शोभायमान करेंगी। कैसे तब बताते हैं। यह भगवान स्वयं जब मथुरापुरी में आए तो सारा दिन मथुरा में विराजमान है, किंतु चिंता करते ब्रज की, ब्रजवासियों की, एक मुहूर्त के लिए भी भूल नहीं पाते। तो यह मथुरापुरी में मधुपुरी में जाने पर भगवत स्मरण से अपेक्षा भागवत स्मरण अर्थात भक्तों की स्मरण होगा, भक्तों के लिए उत्कंठा जागृत होगा। कहाँ सत्संग मिलेगा, कहाँ साधु मिलेंगे, कहाँ ब्रजवासी मिलेंगे, और ब्रज के भक्तों के लिए छटपटाहट होगा। कृष्ण वहाँ मथुरा वाले से, यादवों से, क्षत्रियों से कोई उनका ताल्लुकात नहीं, मुलाकात नहीं, कोई मतलब नहीं। उद्धव किसी एक समय जाकर के देख रहे हैं वो छत के ऊपर, अटारी के ऊपर से पानी चढ़ रहा है। तो बरसात नहीं, कुछ नहीं, ये पानी आ कहाँ से रहा है। ऊपर छत पर पहुँच गया, जाकर देखा कृष्ण बैठे हैं और मथुरा से उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे हैं और अजूर नयन से क्रंदन कर रहे हैं। उनका रोना बंद नहीं हो रहा है। उद्धव समझ नहीं पाते हैं यहाँ सब वैभव है और सब कुछ है, तो इनको दुख क्या है। वो उसका आर पार नहीं पा रहे। फिर जब कृष्ण के निकट बैठे उस समय क्या देख रहे हैं, एक हंस उड़ करके आया और आकाश मार्ग में है। वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि ललिता देवी ने उस हंस को सुबह सुबह बुलाया, हंसराज मेरा एक निवेदन है। तो क्या, कल रात को राधा रानी सारी रात रोती रही, एक पत्र लिखने के लिए बैठी, तो उसमें कृष्ण की चिंता करते 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 ऐसे तन्मय हो गई, ऐसा रोती रही, उनके कागज़ गीला हो गया और एक अक्षर भी लिख नहीं सके। केवल एक बिंदु डाला था, वो भी फैल गया चारों तरफ। तो कागज़ को लिपटा करके लाल धागा से बांध के हंस को दे दिया, तुम ले जाओ, किंतु मधुपुरी में जाना, मधुपुरी का जो वातावरण है उसको देखकर आकृष्ट मत होना, मधुपुरी का पानी मत पीना, सांस ग्रहण मत करना, किसी से मिलना नहीं, क्योंकि मधुपुरी मथुरा मधुपुरी बड़े मधुओं से अर्थात भोगों से परिपूर्ण है। वहाँ यदि तुम जाओगे वो भोगियों के संग हो जाएगा तो तुम्हारा भी चित्तवृत्ति खराब हो जाएगा, तुम ब्रज में लौट के नहीं आ सकते हो। वो मधुपुरी में सब प्रकार के भोग है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, माधुर्य का बहुत नामगंध निशाना भी नहीं है, किंतु तुम वहाँ आकाश मार्ग में रहना और ये पत्र डाल देना, देखना कहाँ कृष्णकांत में बैठा है और उड़ के चला आना, और वो बुलाए तो मिलना नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों से
मिलोगे तो तुम्हारा चित्तवृत्ति मलिन हो जाएगा, अर्थात तुम भी भोगी बन जाओगे। तो हंस घूम रहा है, इतने में उद्धव जी आकाश मार्ग में तो देखा, तो पत्री डाल दी। जब नीचे आया उद्धव जी ने खोला, देखा उसमें तो कुछ नहीं है, किंतु कृष्ण के पास तक पहुँचते पहुँचते कृष्ण और विभल होकर मूर्छित हो गए। क्योंकि वो तो अंतर्जामी हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, किंतु मथुरा में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो कोई कृष्ण के हृदय को समझे और कृष्ण के साथ दे। सभी ऐश्वर्य में मतवाला है, उनको माधुर्य का कोई ज्ञान नहीं है, ममता है ही नहीं, अपने स्वार्थ तो भरे पड़े हुए हैं। अब उद्धव जी कृष्ण के नज़दीक पहुँचते पहुँचते वो पत्री का स्पर्श किया कि नहीं, उनके हृदय व्याकुल होने लग गया। कृष्ण के पास नज़दीक पहुँचकर कृष्ण से जब पूछने लगे, तब कृष्ण कहते हैं, देखो उद्धव, बचपना नहीं मेरा वैकुंठ लोक में या गोलोक में मैं सर्वत्र भ्रमण किया और रहा, किंतु जो ब्रज के जो प्रेम है अनोखा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, अनुभव भी किया नहीं। वो ब्रज को छोड़ करके आकर के सूखे रेगिस्तान में मैं आज बैठ गया। यहाँ पर सबके हृदय सूखा हुआ है, इसमें रस नहीं है, किसी का ममता नहीं है, प्रीति नहीं है, केवल रेती की तरह सूखा रेती है, उड़ रहा है और सबके लिए दुखदायी है। ममतास्पद कोई मित्र में हृदय को समझने वाला मैं देखा नहीं, और इन लोगों की सेवावृत्ति नहीं है, स्वार्थपरता है। जहाँ स्वार्थ लगे करे सब प्रीति, जहाँ स्वार्थ है तो वहाँ प्रीति करता है। नहीं तो स्वार्थ में बाधा पड़ने पर कितना सुंदर पति पत्नी की जोड़ा बनते हैं, और जब देखा स्वार्थ में बाधा पड़ रहा है तो उसको या तो जान से मार देंगे, नहीं तो वो कोर्ट कचहरी करके अपना भोग का ईंधन ले लेंगे, किंतु उससे कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं ऐसे जो ऐश्वर्य मार्ग में रहने वाले इन लोग के भूल करके भी संग मत करो। तो हंसराज तो चले आए, आकर के बोलते हैं मैं सांस नहीं लिया और देखा भी नहीं, आँख बंद करके पत्री डाल करके चला आया। और उसके प्रभाव क्या पड़ा, कृष्ण उद्धव को समझा नहीं सकते, किंतु बोला उद्धव अब तुम ब्रज में जाओ। किंतु ब्रज में जाए कैसे, कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते, सोचते हैं यदि ब्रज में जाओ कृष्ण मिलेंगे नहीं। कृष्ण बोले मैं यहाँ नहीं हूँ, तुम ब्रज में जाओ, देखो मैं वहाँ विराजमान हूँ। तो उद्धव को बहुत मुश्किल से समझा करके भेजा कि कर्तव्य दे करके, ड्यूटी देके, माता पिता मेरा वृद्ध है, थोड़ा उनको समझाना। मैं व्यस्त हो गया, आऊँगा मैं कार्य निर्वाह करके। अपने मित्रों को समझाना, वो लोग गायों को देखभाल करे, और नौकर चाकरों को सबको समझाना तुम बुद्धिमान हो, बृहस्पति के शिष्य, और ब्रजदेवियों को समझाना, माताओं को मेरा समझाना। उद्धव समझते थे कि मेरे जैसा ज्ञानी और श्रेष्ठ कोई है नहीं, किंतु जाते समय कृष्ण ने यह कह दिया उद्धव जाओगे तो मार्ग रास्ता बतला दिया, इधर जाओ, वहाँ जाकर प्रणाम करना, वहाँ जाकर प्रार्थना करना, वहाँ बैठना, वहाँ के रज को सर माथे लगाना, फिर आगे बढ़ना, ऐसे उन्होंने दिशा निर्देश किया। हमारा आचार्यों ने उद्धव संदेश ग्रंथ प्रकाश किया तो उनमें सब दिखाया
ब्रज में जाने में क्या क्या तरीका है। ऐसे नहीं कि उछल कूद करके घुस प्रवेश कर गया तो ब्रज का दर्शन नहीं होगा। हाँ, आजकल तो क्या है, गाड़ी उठा ली, चल दिया, जहाँ मर्जी तहाँ चल दिया। हाँ, किंतु वो न ब्रजवासी की दर्शन होगा न ब्रज की दर्शन होगा। तो उद्धव को भगवान ने सुंदर रूप से समझाया और तरीका बतलाया। आखिर में अंतिम न बेला तो पहुँचने के लिए उन्होंने बोल दिया, नंद बाबा के जो नौकर चाकर है उन लोगों से मिलना, वो लोग आपको नंद बाबा के पास ले जाएंगे और जसोदा माता के पास पहुँचा देंगे। आज यदि आप पहुँच भी गए, आप देख करके पहचान नहीं सकते हैं ये नंद बाबा कौन है, ये जसोदा कौन है। समझिए एक साधारण कोई ग्वालिन है, ग्वाला है, किंतु उनके महिमा आपके समझ में नहीं आएगा। नंद बाबा क्या है, इसलिए नंद भवन जाना भी साधारण नहीं है, उपाय को जानना पड़ेगा। तो कृष्ण ने सारे उपायों को बतला करके उनको भेजा। ये नहीं बोला कि तुम समझा नहीं सकते हो, तुम्हारा बुद्धि नहीं है, तुम बालिक हो, ये सब नहीं कहा, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है, अभिमान है, मैं समझदार हूँ। तो जब ये धीरे धीरे जा रहा है तो सत्संग हो रहा है। ब्रज के अंदर प्रवेश करने के साथ साथ में जो कृष्ण ने बतलाया उनसे मिलना, वहाँ बैठना, वहाँ उनके निकट थोड़ा पानी मांग करके पीना, आगे जाना, वहाँ मिलना, थोड़ा सा भूख नहीं होने पर भी वहाँ कुछ माधुकरी मांग के खाना है। क्योंकि जब तक ब्रज के अन्न अंदर में जाएगा नहीं और ब्रज के रस पानी या कुछ जाएगा नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर कुछ भी सुधार नहीं आएगा। किसी एक समय मठ में नए नए ब्रह्मचारी आते हैं, तो आश्रम में आया तो गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी महाराज हमने आश्रम आ गए सब छोड़ के, आपके चरणाश्रय की और हरिनाम ली, दीक्षा ली, नियम पालन करते हैं, तभी हमारे मन चंचल और पवित्र नहीं है, बड़े हम दुखी हैं। तो गुरुजी कहते देख, विषय का रस कितने दिन तक भरा हृदय मन में, तन में और मन में, अब एक दिन में खाली थोड़ी हुआ। और जब भगवत रस भक्ति रस का पान करोगे, धीरे 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 वो कुछ काम के लायक हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे लिए उपकार करेगा। कहते हैं केवल खाओ बोलने से खाया नहीं जाता, कुछ करना पड़ता है उपाय, तब खाते हैं। तो गुरुजी कहते देख, खेती में गेहूँ हुआ तो गेहूँ होते ही गेहूँ को कोई खाता नहीं, उसको लाया, धोया, सुखाया, पीस के खा लो तो नहीं, फिर उसको रोटी पकाया, बनाया, पानी दे करके, नमक दे करके रोटी बनाया, तो फिर रोटी खा लो नहीं, उसके साथ घी लगाया, सब्जी लाया, मिठाई लाया, दूध लाया, खीर लाया, राबड़ी लाया, कितने चीज़ से मिलाए खाया है। तो खाओ बोलने से खाना नहीं होता, पहले तैयार करने में टाइम लगता है। तो तुम पहले विषय रस से परिपूर्ण हो, तैयार किया, अब ये रस कैसे जाएगा हैं? ओ कहते दुर्दांत इंद्रिय कालस्वर पपटलिन हैं, कबिलंग नरकायते तीर्थ पुराकाश पुष्पायते। ये उद्धव को जब समझाया, अब धीरे 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 जा रहे हैं, सब जगह मिल रहे हैं। ये सत्संग के द्वारा, ब्रजवासियों की कृपा के द्वारा जब नंद भवन में पहुँचे, तब उनको आदर सम्मान किया। और क्या कहते नंद बाबा को, नंद बाबा देख करके समझ गए कृष्ण जैसे ही हैं। कृष्ण ने कोई दूध भेजा है या अपना मित्र किसी को भेजा है। तो उद्धव जी कहते हैं
बाबा आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके समान कौन होगा, आपने स्वयं भगवान को पाला पोसा, सेवा किया हैं, और भगवान आपके द्वारा रिझे हुए हैं, संतुष्ट हैं, प्रसन्न, 24 घंटा आपकी स्मरण करते हैं, आपको याद रखते हैं, आप कितना भाग्यशाली है। बोले नंद बाबा कहते हैं, अरे उद्धव, मैंने सोचा तुम बृहस्पति का शिष्य हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान है, सद्बुद्धि है, अब तो बताओ, हैं, हम तो जानते नहीं थे कृष्ण भगवान है, अब तुम कहते भगवान है, तो ठीक है, भगवान को हमने खोया तो हम भाग्यशाली है या दुर्भागा है? हम वंचित हो गए तो हमारा कौन सा भाग्य है? हम तो सबसे गया बीता है, हम योग्य नहीं है, छोड़ के त्याग करके चले गए। उद्धव सोचते मैं क्या कहूँ, यदि कहूँ बाबा आप रो रहे हैं, भगवान के एक बूंद आंसू निकालना बहुत अच्छी बात है, किसी का आंसू निकलता नहीं प्रभु के लिए, तो कहूँ आप रो, तो फिर क्या सांत्वना देना है उनको, क्या सांत्वना दिया। और यदि कोई मत रो तो भगवान के लिए, यदि कोई मत रो तो ये तो विरोधी बात है, तो क्या कहूँ। उनके मुंह से अब जवाब ही नहीं निकले कुछ। क्यों? ब्रज में प्रवेश करके ब्रज का अन्न खाया, ब्रज का रस पिया, तो उनके अंदर जो अभिमान था, घमंड था, सब कुछ चूर-चूर होकर कहाँ बह के चला गया। अब वो सत्मार्ग में सद्भाव और सद्विचारों को समझने के लिए कुछ उपयुक्तता प्राप्त की। अब इसलिए यहाँ कहते हैं मथुरावास करने पर कृष्ण ब्रजवासियों की स्मरण करते हैं और ब्रज की स्मरण करते हैं। यदि मथुरा को पहुँच गए, भगवान कृष्ण को याद किया, तो कृष्ण के हृदय में जो ब्रजवासी की बड़ी श्रद्धा है, प्रीति है, और ब्रजवासियों के लिए उनका जो संबंध है, ये अनायास उपलब्ध होगा। और मथुरा देवी संस्कृत अलंकृत करके, उसको पुरस्कृत करके उनको ब्रज के प्रति प्रवेश अधिकार देंगे। तो कहते हैं मथुरावास, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। मथुरा में रहने से क्या होगा? भगवत विग्रह की सेवा करने की बहुत उत्कंठा होगा, अनायासी। नारद ने ध्रुव को बोला, ध्रुव तुम राजपाट छोड़ करके आए जंगलों में, भगवान का भजन और ध्यान करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, किंतु तुमने कोई मंत्र तो जानते नहीं, दीक्षा तो लिया नहीं, तो तुम नहीं चाहने पर भी अब मैं बोलता हूँ तुम जमुना जी में स्नान करके आओ, तुमको मैं मंत्र और अर्चन विधि, भगवान के पूजा का सब व्यवस्था में बता दूंगा, तुम आओ। जब स्नान करके जब आया तो उन्होंने मंत्र दे दिया और बतलाया पास में मधुबन है, वहाँ जाओ। क्यों? मधुबन में जाने से संसार का जो मधु है, आसक्ति है, मोह है, शरीर के प्रति, मन के प्रति और सजन के प्रति, सब ये मधु आसक्ति वहाँ छूट जाएगा और अपराकृत मधुसूदन के साथ तुम्हारा संबंध होगा, परिचय होगा, और वो आसक्ति मोह प्रभु के प्रति बदल जाएगा, चित्तवृत्ति तुम्हारा निर्मल हो जाएगा। तो नारद जी के कहने पर मंत्र ले लिया, स्नान करके गुरु को प्रणाम किया और उच्च स्थान मधुबन में पहुंच गया। जब उन्होंने बोल दिया कि मधुबन में जाओ, तुम्हारा सिद्धि होगा, भगवान दर्शन देंगे, तो भगवान मधुबन में सदा विराजमान है, तो बोल दिया गया। अब वो सुबह ही मंत्र का जप कर रहे हैं,
हाँ अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हाँ सब समय प्रभु का, किंतु प्रभु तो आ नहीं रहे। क्या आ रहा है? वो बच्चे जो चिढ़ाने वाले, बिना बाप का बेटा है, हैं, और जंगल में रहता है और बड़ा उद्यम करने वाला, उल्टे पुल्टे गालियाँ देते, सोतेली माँ क्या कहती, सारे दुनिया ही याद आ रहा है। तब उन्होंने प्रार्थना की नारद ऋषि से मन ही मन, गुरुजी महाराज मंत्र तो आपने दिया और मंत्र तो जप हो नहीं रहा है, चेष्टा कर रहा हूँ और दुनियादारी आ रहा है। तब सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, और प्रार्थना किया, किंतु सोचा शायद मैं ये जो कुछ अन्न जल खाता पीता हूँ, इसी के द्वारा हमारा चित्त चंचल होता है। तो पहले महीना में बहुत कोशिश की मन को संयम करने की, नहीं कर पाया। तो दूसरे महीना में उन्होंने अन्न जल जो कुछ सब छोड़ दिया। तो अन्न जल वहाँ कहाँ से आता? कहते हैं ये ब्रज में रिवाज है, यहाँ पर कोई भूखे नहीं रहता। कैसे ही पहुँच गया तो स्वयं भगवान, कोई नहीं करता तो अपने आप वो माधवेंद्रपुरी तक तो रात शाम को भी जाकर दूध का लोटा लेकर के पहुँचाया। रूप गोस्वामी के लिए वहाँ तेरे कदम में जंगलों में खीर बना करके स्वयं पहुँचा दिया। तो यहाँ कोई भूखे तो रहता नहीं, और छोटा बालक और आकर उच्च टीला में मधुबन में भजन कर रहा है। तो यहाँ भगवान के नगरी है, धाम है, घर है, तो यहाँ तो कोई भूखे रहेगा नहीं। तो सारे व्यवस्था कर दी, किंतु अब दूसरे महीना में देखा ये सब ग्रहण करने से मेरा चित्त तो पवित्र नहीं, शुद्ध नहीं हो रहा है, छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, फिर चित्त चंचल हो जाता है, फिर स्वप्न जैसा याद आ जाता है। फिर तीसरे महीना में सोचा और मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। पहले पत्ता फल फूल कंदमूल या कुछ भी कोई दे देता तो खा भी लेता, अब छोड़ा दूसरे में, तीसरे में जल भी छोड़ दिया। अब ध्यान कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है। तब उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की, नारद जी से। जब प्रार्थना किया, गुरु जी कहते हैं देखो यदि नैरंतर्यमयी नहीं हो, निरंतर अनुस्मरण नहीं हो, तो उसके लिए कुछ भी अंतराय आता है, तो इसका मतलब है तुम कुछ और कुछ चाहते हो, प्रभु को नहीं चाहते हो। तो बोलता है यह है मैं क्या चाहता हूँ, मैं खुश रहूँ, और इसके लिए तुम सांस लेते हो, तुम प्रसन्न होना चाहते हो। भगवान का प्रसन्नता तो मांगा नहीं, तो अपना खुशी चाहते हो। माला मंत्र जप करते हैं, किंतु प्रभु के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। और अपने कुटुंब परिजन संबंधी या हमारे पास कोई आया, अनुगत हो गया, आश्रय दे दिया, वो भी कैसी खुशी रहेगा, हमारा ये सब उद्देश्य हो जाता है। तो हम तो चित्तवृत्ति कैसा हो गया, बट गया। अब सोचते हैं ठीक है मैं अभी अपने सौतेली माँ को भी भूल जाऊँगा, माँ को भी भूल जाऊँगा, राजा को भी भूल जाऊँगा, सबको मैं मन से छोड़ दूँगा, अब मैं भगवान को ध्यान करूँगा। किंतु कहने से छोड़ा थोड़ी जाता है। बहुत साधन किया, चौथे में महीना में, पाँचवें में देखा जब मैं सांस लेता हूँ तभी हमारे अंदर में चंचलता आती है। अब सांस रोक दिया। तब छठे महीने में भगवान रह नहीं पाए, दर्शन दिया हृदय में। तो बोलते हैं प्रभु आप हृदय में छिपे छिपे क्यों दर्शन देते हो, बाहर आते क्यों नहीं, अब डर लग रहा है क्या, मैं तो बालक हूँ। तो आपको तो मैं कुछ तंग नहीं करूँगा, आ जाओ बाहर। तो आया, दर्शन दिया, तो उनके तेज से अब एकदम चकाचौंध हो गया, कुछ बोल न सके, कुछ देख न सके। तब भगवान ने अपने शंख को
स्पर्श कर दिया मुख में, तब स्तुति करने लग गया। और प्रभु मैं कांच ढूंढने आया, चिंतामणि मिल गया, तो अब क्या करूँगा? कांच, विशेष संसार, प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, मान सम्मान के लिए, हैं, बाप के प्यार के लिए, हैं, और माँ मुझे दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं, मैं दुखी होकर के आपके पास आया था, किंतु आप मिल गए तो अब मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। प्रभु बोलते नहीं, अब तुमको इस जगत में रहना पड़ेगा। तो कहते हैं इससे मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, यदि मूर्ति की सेवा किया, विग्रह की सेवा किया, तो ऐसे धनस्थ हो। ये नहीं बिजनेस ने व्यापार नहीं करना है, दूसरे को दिखा रहे हैं, घंटी बजा रहा है और कुछ बड़े बड़े सभा अनुष्ठान कर रहे हैं, चारों तरफ हम ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैं भगत हूँ, मेरा आश्रम है, मेरा मंदिर है और मैं पुजारी हूँ, हाँ, मैं सबका उपकार कर सकता हूँ, सबका कल्याण के जिम्मेदारी मैंने ले रखा, ठेका ले लिया, ठेकेदार हूँ। कहते हैं वो भगवान की पूजा करता है कि अपनी पूजा कराता है? हाँ, पूजा का हरि है पुजारी। कहते हैं अपनी पूजा कराने के लिए वो दुनिया में अपना ढिंढोरा पीट रहा है। ऐसे ध्यान भगवान में नहीं होता। इससे मूर्ति की पूजा करना है तो बड़े सावधानी से, भजन भोजन सेवन, ये तीन है अति गोपन। ये सब यदि प्रकाश करेंगे तो कपूर और इत्र की तरह उड़ जाएगा, ये रहेगा नहीं। वो कहते दादा नाती को बोलता है, देख अब मेरे जीवन में कितना तीर्थ किया, कितना दान किया, कितना पुण्य किया, तेरे को पता है? तो दादाजी आप तो पहले ही मर गए, अपना मैंने अहंकार करके, बड़ाई करके, अपना प्रशंसा करके जो कुछ किया हो तो खोया, और अपना पूजा करवाना चाहते हैं। भगवान आप अपने प्रभु के लिए किया कि अपने लिए किया? तो इसलिए पूजा यदि करना है, पूजा का मतलब है प्रकृष्ट ने इज्जा प्रतिविधान करना। यदि भगवान की प्रतिविधान नहीं कर पाया तो हमारा पूजा क्या है? इसे गोस्वामी प्रभु ने कहा, ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन, ये 5 अंगों का पालन करने से, थोड़ा भी पालन करोगे तो तुम्हारा भक्ति होगा। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेमता अधिका, ये भक्ति निश्चित आविर्भूत होगा। तो ये विष्णु पंचक आने पर रूप गोस्वामी का विचार लेकर के सब लोग एकांतिक रूप में 5 दिन तक ये पंचक का पालन करते हैं। और सनातन गोस्वामी ये दामोदर व्रत जब देवउत्थान एकादशी देव उठ गए, उस दिन से देव का कौन देव? कृष्ण देव, अर्थात कृष्ण की पूजा सब भक्तों को लेकर के महोत्सव शुरू हो गया। नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण और सब निमंत्रण देकर के भगवान के, क्योंकि भगवान 4 महीना के लिए शयन करने गए, अर्थात विश्राम करने गए। अब इस बात को लेकर के बहुत कलह होता है। भगवान सो गए, विश्राम करने गए मतलब सोने गए, 4 महीना सो रहे हैं। कहते हैं कि देखो गोविंद हृदय वैष्णव हृदयस्था गोविंद विश्राम। भगवान ने पूछा, लक्ष्मी देवी कहती हैं मैं खाट पालंक ला करके सजाती हूँ, आप खीर समुद्र में आ जाओ और एकांत में विश्राम करो, कोई तंग नहीं करेगा, असुर दानव मानव देवता कोई नहीं आएगा, मैं देख लूँगी। तो भगवान विश्राम करने गए तो वो पहुँच गए, कौन? 4 कुमार, सनक सनंदन सनातन
जय विजय ने कुछ बुरा नहीं की। उन्होंने पूछा प्रभु ठहर जाओ, मैं देखता हूँ। अभी प्रभु शयन कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं, मैं देख लूँ। भाई इतना कहा क्यों? तू कौन होता है? तेरे को किसने रखा? कौन मूर्ख ने तेरे को यहाँ पर वैकुंठ में किस चीज़ की डर है? पहरेदार क्या ज़रूरत है? गेट कीपर ज़रूरत क्या है? किसने रख दिया? जैसे तू है तेरा मालिक भी ऐसा ही है, उल्टा पुल्टा। और ऐसा क्रोध किया, अभिशाप दे दिया। प्रभु भाग भागे आए, हाथ जोड़ने लग गए, भाई सेवक का अपराध मेरा अपराध है, क्षमा कर दो। क्षमा करेंगे तो आग बबूला। इससे भगवान कहते हैं विश्राम करने का स्थान तो कहीं मिलता नहीं, जहाँ जाऊँ वहीं उद्यम करने वाला मिल जाता है। उत्पात, ऐसे उत्पात बन गए साधु, किंतु कैसा क्रोधी देखो। और कैसे साधु है बाल खिल्लर ऋषि, सब नंगे धड़ंगे 5 साल के, किंतु अंदर में क्रोध कितना भरा है। हजार बाजार पूरा दुनिया का क्रोध भर लिया। और वो भी से आप भगवान के सेवक को भी दे दी, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए। कहाँ पतन हो जाए? असुर राक्षस बन जाओ, दानव बन जाओ, उद्धार भी नहीं हूँ। भगवान कितना मनाया, कितना अनुरोध किया, तो बोले ठीक है 3 जन्म में उद्धार आएगा, तो 4थे जन्म में फिर हाँ भगवत प्रेम प्राप्त करके फिर लौट के आएंगे। अब देखो क्या अवस्था है। इससे भगवान विश्राम करने के लिए सोचते हैं कहाँ जाऊँ, विश्राम भी करना है तो कहाँ जाऊँ। तब सब लोग, ब्रह्मा जी बोले हमारे ब्रह्मलोक में आओ, शिव जी बोले हमारे यहाँ आ जाओ, गोलोक में बोला यहाँ आ जाओ, कहीं शांति नहीं है। तो प्रभु बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ मैं कहाँ जाऊँगा। तब प्रभु ने ढूंढा, भगवान दिखा, भक्त के हृदय निर्मल है, वहाँ पर शांति है, उनका कोई तमन्ना नहीं है, आकांक्षा नहीं है। तो प्रभु बोले मैं जाऊँगा जहाँ भक्त है ब्रज में, भक्त के हृदय में समा जाऊँगा, वहाँ विश्राम करूँगा। हाँ नहीं तो कहीं विश्राम करने देगा नहीं। इससे भगवान ब्रज में आ गए, 4 महीना भक्तों के साथ रहा, खूब आनंद। गुरु पूर्णिमा, झूलन यात्रा, बलदेव पूर्णिमा, हाँ, और इसके बाद में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रासलीला, दुनिया भर के 4 महीने तक आनंद उत्सव किया। अब जबकि उत्थान एकादशी हुआ, सारे लोग उनको जगाने के लिए आए, उठेंगे, तब भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। हाय हाय अब तो कर्मियों के पास जाना पड़ेगा, अब तो ऑफिस में जाना ही जाना है। 4 महीने तो बड़ा शांति में रहा, और फिर झंझाट पृथ्वी का पूरा दायित्व लेना पड़ेगा। तो आखिर में ब्रजवासियों ने, संतों ने कहा, गोस्वामियों ने 5 दिन हम पंचक मनाएंगे। ये 4 महीने का छुट्टी हो गया, और 5 दिन अभी कहीं नहीं जाना है, ड्यूटी फूटी नहीं देना है, ऑफिस में नहीं बैठना है, ये 5 दिन हम तैयारी करेंगे। तो ये पंचक में उनको क्या किया, सुंदर सुंदर रसमय उपासना। हाँ, शांत रस वाला एक दिन आ गया कि हम लोग आपकी सेवा करेंगे। दास आ गया, सखा आ गया, वात्सल्य वाला आ गए, मधुर वाले आ गए, बोले हम अब चिरकाल के लिए हमें अपना लो, हम चिरकाल आपकी सेवा में रहेंगे। किंतु प्रभु हाँ जगत में आते हैं उनका जिम्मेदारी लेके, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, भूभार हरण करना है। हाँ, क्यों पृथ्वी देवी बड़े दुखी रहती है, उनके पास जिम्मेदारी दी सबका पालन करने का। अन्न औषधि सब कुछ पृथ्वी देवी देती है, सब कुछ, किंतु इतना लुटेरा है, लेकर के छिपा देगा, नष्ट कर देगा। जो 2 कपड़ा से गुजरा होता है तो 50 कपड़े इकट्ठे कर लेगा, देगा नहीं किसी को। अन्न यदि उनको साल भर के लिए इतना चाहिए, वो इतना इकट्ठा कर लेगा, सड़ जाएगा, देगा नहीं किसी को। ऐसा कंजूस है। और यही नहीं, को मांगने आया तो उसको मार डालेगा, अर्थात देगा भी नहीं, उल्टा आक्रमण करके उसको कहेगा चोर है,
अत्याचारी। तुम चोर हो कि वो चोर है? वो भूखे नंगे है, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो आया तो दोगे नहीं, उल्टा चोर कहेगा रे जेल में डालोगे और अत्याचार करोगे। चोरी तो तुमने की, तुम्हारे बाप का है क्या? भूपति है, पृथ्वी देवी ने तो दिया, सब कुछ तुम्हें चोरी करके छिपा दिया है। तो अब तुम चोर हो और जो भूखे हैं वो चोर है। तो इतना अत्याचारी है, दानव है, राक्षस है, हैं? तो इन लोगों से तो पालन करना कठिन। और खाएगा और घुर रहेगा, चोरी करेगा, सीना चोरी और करेगा, और कपट करेगा, और क्या करेगा? मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, पृथ्वीपति हूँ, पृथ्वीपति हंसती है, गृहपति बनता है, मेरा पति बनता है, पृथ्वीपति बनता है, भूपति बनता है, अच्छा मेरा खसम बनता है, काल को मेरी गोदी में जन्म लिया मेरा बालक होकर के, और मेरे अंदर ही समाएगा और मेरा पति बनता है, चल देख ले। अब तो ऐसे कुसंस्कारी हैं जो दानव है, ये लोग सब कुछ सताता है। तो पृथ्वी देवी रोती है, आपने क्यों आदेश दिया? मैं सब कुछ सबको पालन कर पोषण करने की व्यवस्था किया, इतना औषधि है देगा नहीं हैं, और पानी मिला करके दे देगा, उसको मार डालेगा, नहीं तो जहर दे देगा, और औषधि को नष्ट कर देगा, गाड़ देगा, कोई फेंक देगा। इतना अन्न होता है, और देशों में जहाज में लेके समुद्र में डुबो देगा, गरीब देशों को देगा भी नहीं। कपड़ा इतना है, किसी को देगा नहीं, औषधि देगा नहीं। तो पृथ्वी देवी तो सब देती है, तो भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आप आओ, आप ही इन लोगों को समझाओ या इनको बदलो, हैं? ये दाता तो बने, उदार तो बने, किंतु जिसके पास प्रभुता आते हैं ना, कुर्सी आ जाता है, वो मालिक बन जाता है। प्रभुता भाई मत गाहे नहीं। अब भगवान के पास पृथ्वी देवी रोती है, क्योंकि माँ करोड़ों माँ से भी अधिक वात्सल्य वाले ही हैं। आप सोच भी नहीं सकते कैसे कपट है, सब कुछ इकट्ठा करके रख देगा, क्यों देगा नहीं। तो भगवान आते हैं, आकर के हैं उस भंडार को लूटते हैं, उन लोगों को समझाते हैं। जरासंध के पास गया, देखा गया सब राजाओं को पकड़ करके जेल खाने में बंद कर दिया, और इतना पानी देता है, इतना खाना देता है, देता नहीं, मार डालूंगा सबको, एक भी राजा नहीं रहेगा। और राजा लोग वहाँ से प्रार्थना करने लगे, रोने लग गए। अब भगवान के पास खबर, तो बाहर अंतर्जामी के पास खबर पहुँचने में देर नहीं लगता। आया तो जरासंध को समझाया, तो नहीं मानता। फिर भगवान ने जब देखा ये नहीं मानेगा नहीं, तब भीम से लड़वा करके उसको खत्म करा, फिर उसके बेटे को राजत्व दी। ऐसे रामचंद्र जी ने देखा सब लूट करके रावण एकछत्र अधिपति हो गया, किंतु ऋषियों से कहता है, ए तुम लोग मेरे जंगल में रहते हो, तुम बड़ा तंदुरुस्ती हो, और तुम मोटे ताजे, और तुम बड़े बलवान हो गया, कर नहीं देते हो, टैक्स दो। तो बोले हम तो खेती नहीं करते, आपका कुछ लेते नहीं, जो बरसात का पानी पी लेते हैं, नदी का, झरने का, तालाब का, कुछ सूखे पत्ते चबा लेते हैं, हम अपना भोजन करते हैं। बोले नहीं, हमारे राज्य में रहना है तो कर देना पड़ेगा। बोले हमारे पास कुछ है नहीं। है कैसे नहीं? असुरों को कर दूषण मारी सुबह को भेज दी, जा इनसे कर लो। अब कर क्या लेंगे? बोले तुम अपना शरीर में खून है, हम सोने का घड़ा भेजते हैं, और अपना शरीर को चिर चिर करके खून से भर दूँ। हाँ, ये ऋषि का खून पी लूँगा तो मेरे अंदर में और शक्ति आएगा। तब जब घड़े लेकर के आया, ऋषि ने जंगा चीर चीर कर खून भर दिया ना, क्या बोला, ले जाओ, और ये वंश समेत तुम्हारा नाश करने वाला होगा। तो ये लोग कहते हैं हम भूपति है, पृथ्वीपति, पति बनता है, खसम बनता है, मैं गृहपति, हैं, पृथ्वीपति, हैं,
ये राज्य मेरा है, ये घर मेरा है, संपत्ति मेरी है। यार ये नंगा आया, हाँ, जाएगा नंगा और मालिक बनता है। तो उनका क्या होता है, वो खून लेकर के गया तो रावण नहीं था, तो मंदोदरी थी। मंदोदरी को बोला, रावण ने सोने कलश में खून मंगाया, हम ले आए। बोले किसी का खून है? पशुओं का? नहीं, ऋषियों का। तो हाय हाय, क्या कहा ऋषियों ने कि ये खून तुम्हारे वंशों को नाश करने वाला होगा। अब वो बोला जाओ हिमालय के तलहटी में गड्ढा खोद करके गाड़ के चले आना। और जब हिमालय के तलहटी में जाके गाड़ करके चले आया और मंदोदरी तब तक पशुओं के खून से भर करके घड़ा रख दिया। रावण तो सब पी गया, क्योंकि राक्षस है। अब वो वहाँ क्या हुआ, वो घड़ा गाड़ने से वो स्थान में कभी रेगिस्तान होगा, बरसात नहीं हुए, पेड़ में फल नहीं, गाय दूध देती नहीं, सब लड़कियां बांझ हो गई। अब जनक महाराज जी का राजत्व है, वहाँ बोलते हैं मिथिला और हिमालय तलहटी में, हाय हाय हमने कौन सा पाप किया, हमारा देश एक अकाल क्यों पड़ गया? कुछ नहीं है। तब ऋषि महर्षि को बुलाया, बोले यज्ञ करो, यज्ञ भूमि तैयार करो। तब रानियों को दे दिया हल चलाने के लिए और खुद हल को जोतने के लिए पकड़ लिया। वो लोग खींच रहे हैं, ये जोत रहे हैं, पहाड़ पत्थर कंकड़ साफ करना पड़ेगा। तब वो हल नीचे दब गया तो वो घड़े में लग गया। तो देखा क्या लग गया, खोदने लग गया, देखा तो घड़ा है। घड़े उठाया तो देखा सोने का, उसमें से एक सुंदर बालिका है। तो हल्के फाल को सीता बोलते हैं। तो उससे पकड़ लिया, उठाया, तो जो बालिका जन्म ली उसका नाम सीता रख दी। और वो सीता क्या हुई, इनके वंश ध्वंस नहीं करा। इससे मालिक कौन बनेगा? इससे साधुओं ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारा दुर्बुद्धि नहीं हो, हम मालिकाना करने न जाए, आपका दासानुदास बन के रह सके। ये पंचक में प्रतिज्ञा होता है। पहले दिन पंचक शुरू होते प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं भगवान के पास कि हम जीवन में ऐसा उद्दंड, ऐसा दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्ट और मालिक और असत्संग हमारा नहीं हुई। बहुत कुछ इसमें संकल्प लेते हैं और 5 दिन 5 रात भगवान के सेवा करते, क्योंकि प्रभु अभी जाएंगे। कहते हैं हम आपके चरणों से दूर नहीं हो जाए, आप हमें छोड़ो नहीं। इस प्रकार से पंचक का बहुत ऐतिह्य और वैशिष्ट है। कल हम लोग आगे और सुनेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। गौर प्रेमानंदी।